Assalamu alaikum students and my dear friends, welcome once again to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर। myself डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल-अद्विया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अद्विय मादनिया। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास और बहुत कीमती धात के बारे में, जो है तिला। तिला को कॉमनली इंग्लिश में हम लोग गोल्ड कहते हैं। सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे गोल्ड से। गोल्ड के जो मुतरादिफ नाम हैं, इसको फ़ारसी में तिला कहा जाता है और इसे अरबी में कहा जाता है ज़हब, और इसे ज़र भी इसको फ़ारसी में बोला जाता है, और इसे सोना हम लोग बोलते हैं उर्दू में, और इसे हिंदी नाम है इसका कंचन, और इंग्लिश में इसको गोल्ड बोला जाता है। चलिए इसकी माहियत समझते हैं तिला की। तिला क्या है? तो ये जर्द रंग की चमकदार धात है और ये सभी धातों से अफजल और आला है, यानी जितनी भी धातें मिनरल्स होते हैं उन सबसे ज़्यादा ये सुपीरियर होती है। और जब ये कान से निकलती है तो ये एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि ये दूसरी धातुओं के साथ मिला हुआ होता है। जैसे ये आयरन ऑक्साइड और चांदी वगैरह इसके साथ शामिल होते हैं तिला के साथ, फिर बाद में इसको बाकी धातुओं से अलग कर लिया जाता है। और ये काफ़ी चमकदार होती है, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे। और इसकी जो चमक होती है, इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक, काफ़ी लंबे मुद्दत तक इसकी चमक बरकरार रहती है। इसीलिए इसकी ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं फीमेल्स, क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं होता है। और इसकी चमक क्यों बरकरार रहती है, इसकी रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि गोल्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी से, हवा से और टेम्परेचर से, किसी भी चीज़ से इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई इसमें रिएक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी चमक बरकरार रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है काफ़ी लंबी ड्यूरेशन तक। और इसकी सख्ती की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती है ये धात, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा नर्म होती है। ऐसा भी नहीं है कि हम इसे हाथ से तोड़ें तो ये टूट जाए, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये नरमी और सख्ती में मोतदिल होती है, यानी मॉडरेट होती है। ना तो बहुत ज़्यादा सख्त इसे कह सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा ये नर्म होती है। वैसे दवा के तौर पे हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? तो दवा के तौर पे हम इसका कुश्ता बनाकर इस्तेमाल करते हैं, और जनरली जितनी भी धातें मेटल्स हैं उन सब का हम कुश्ता ही बना के इस्तेमाल करते हैं दवा के तौर पर। और इसका बुझा हुआ पानी, जिसे माउस ज़हब कहा जाता है, उसको भी दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बुझा हुआ पानी मैंने बताया था किसे कहते हैं, कि जब किसी भी धात को, मेटल को गर्म किया जाता है और वो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको किसी सयाल में, पानी में, किसी में उसको डाल देने को उसको बुझाना कहते हैं। और फिर इस धात को उस पानी से या लिक्विड से निकाल लेते हैं, तो वो पानी या सयाल जो लिक्विड होता है उसी को हम बुझा हुआ पानी कहते हैं उस धात का। और इसके वर्क भी वर्क तिला के नाम से दवा में इस्तेमाल होते हैं। और इसकी मुकाम पैदाइश की बात की जाए कि ये कहाँ पाया जाता है, तो अमेरिका में इसकी कानें मौजूद हैं, सऊदी अरबिया में बाकायदा कहा गया है, कुरान में भी मौजूद है कि वहाँ इसके पहाड़ मौजूद हैं सोने के, और इंडिया में भी पाया जाता है ये, और साउथ अफ्रीका में मिलता है। अब इसके मिजाज की बात करते हैं, तो इसका मिजाज ना तो हम हार कह सकते, ना रतब, ना बारिद, ना याबिद, बल्कि इसका मिजाज मोतदिल होता है, यानी ये मॉडरेट होता है। ना तो इसमें हरारत होती है, ना ही इसमें बरूदत होती है, बल्कि ये सभी कैफियत में मोतदिल कैफियत रखता है। मॉडरेट इसका इफ़ेक्ट है, ना ये बदन में जाके हरारत पैदा करेगा, ना ये सर्दी पैदा करेगा, ना गर्मी पैदा करेगा, बल्कि एतदाल की कैफियत को कायम रखता है ये। और कुछ अतिबा ने कहा ये माइल बा गर्मी है, इसमें थोड़ी सी ये गर्मी की तरफ माइल होता है, हल्का सा। और इसके एक्शन की बात करें तो ये मुफर्रे और मुकव्वी क़ल्ब, ये इसका मेन एक्शन है। ये एक्सीलरेंट है, फरहत पैदा करेगा, और ये मुकव्वी क़ल्ब, कार्डियोटोनिक है, जो क़ल्ब होता है उसको टोन प्रोवाइड करेगा। क़ल्ब के जो फंक्शंस होते हैं उन सबको ये इम्प्रूव करता है। बाकायदा नजमुल गनी की बुक में तो लिखा गया है, जो कि इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें लिखा है ख़ज़ाइनुल अदविया में कि ये जो सोने के ज़ेवरात वगैरह पहनते हैं, तो इसीलिए शायद ये लड़कियों को गिफ्ट किया जाता है शादी में। तो उसको देखने से काफ़ी देर तक अगर सोने को देखा जाए तो इससे खुशी, फरहत पैदा होती है, और मरीज़ हंसता है जो उसे पहनता है, मतलब। तो लेकिन आप लोगों को थोड़ा ये जोकिंग लग रहा होगा, लेकिन ये इंसाइक्लोपीडिया में मौजूद है ये बात।
और ये मुकव्वी बा एक्शन भी रखता है, यानी मेल सेक्सुअल फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। और मुकव्वी जिगर है, लिवर टोनिक है, ये लिवर को भी ये ताकत देता है। और ये मुकव्वी दिमाग है, ब्रेन टोनिक है, जो दिमागी अमराज होते हैं, ज़ोफ़े दिमाग होता है, उन सब कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कराएंगे। और ये मुअद्दिल व मुसफ़्फ़ी ये अखलात होता है, यानी जो अखलात होते हैं, खिल्त होते हैं हमारी बॉडी में, उनको ये एतदाल पर लाता है, मुअद्दिल असर रखता है। और मुसफ़्फ़ी होता है और इनको साफ़ करता है। और नाफिज़ सिलवर्दिक़ एक्शन भी रखता है। सिलवर्दिक़ जैसे हमने पहले बताया है कि सिल कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस को, थाइसिस को। अब इसके इस्तेमाल की बात करें तो क्योंकि ये मुक़व्वी क़ल्ब मुफ़र्रिह है, इसलिए इसको ज़ोफ़े क़ल्ब में इस्तेमाल कराएंगे। ज़ोफ़े क़ल्ब की वजह से जो ख़िफ़क़ान पाल्पिटेशन की कंडीशन होती है, उसमें इसका इस्तेमाल कराएंगे। और वजउल क़ल्ब में, वजउल क़ल्ब कहा जाता है एंजाइना को, जो मरीज़ को चेस्ट पेन होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल कराते हैं। और ये मुक़व्वी क़ल्ब है, इसलिए इसका इस्तेमाल जुनून में कराते हैं। जुनून जो दिमागी कमज़ोरी की वजह से लायक होता है, ज़ोफ़े दिमाग की वजह से होता है। और मालन ख़ोलिया एक बीमारी होती है जिसमें मरीज़ बहुत डरा हुआ और बहुत डर के घबरा कर रहता है। इसमें ये सौदावी अमराज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम। और ये मुक़व्वी बा है, इसलिए इसको ज़ोफ़े बा में इस्तेमाल कराएंगे। और ज़ोफ़े बा की जो कंडीशंस होती हैं, जैसे दिक्कत मनी, जो सीमेन होता है उसकी विस्कोसिटी अगर कम है, रक़ीक़ है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कराएंगे। और जरियान मनी में भी इसका इस्तेमाल कराते हैं। और सिलवर्दिक़ में भी इस्तेमाल कराएंगे, क्योंकि नाफ़े सिलवर्दिक़ है ये। और ज़ोफ़े जिगर में, यानी क्योंकि ये लिवर टोनिक है, लिवर को टोन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ज़ोफ़े जिगर में। और जिगर की में जितने भी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सब जिगर के अमराज में इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन इसका मेन एक्शन जो है ये क़ल्ब पर है। इसकी मिक़दार ख़ुराक की बात करें तो इसकी मिक़दार ख़ुराक हम कुश्ता बना के अगर हम इसे देते हैं तो इसकी मिक़दार ख़ुराक है 30 से 60 मिलीग्राम। कीमियावी अज्जा, तो इसमें कोई कीमियावी अज्जा नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही एक धात है, ये गोल्ड है ये, तो इसमें गोल्ड ही आप लिख सकते हैं। इसका मुज़िर असर की बात करें तो अतिब्बा ने बयान किया है कि इसका मुज़िर असर मसाने के लिए ये मुज़िर होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर पर इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। और इसका मुस्ले के तौर पे, यानी जब हम इसके मुरक्कबात, इसका कुश्ता वगैरह इस्तेमाल कराएं तो उसके साथ हम शहद का इस्तेमाल कराएं। और कंदे सफ़ेद कहा जाता है शक्कर को, उसका इस्तेमाल कराएंगे तो इसका मुज़िर असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसका मशहूर मुरक्कब है कुश्ते तिला। और माउस ज़हब भी आता है इसका, जो बुझा हुआ पानी है। ओके स्टूडेंट्स।